एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द हो चुकी है और इसके साथ ही राजस्थान की सियासत में शुरू हो चुकी है क्रेडिट की लड़ाई। जो अभ्यर्थी चाहते थे कि यह भर्ती परीक्षा रद्द हो वो खुशियां भी मना रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल क्या अब सवाल ही बनकर रह जाएगा? क्या एसआई भर्ती पर आंदोलन करने वाले नेता और एसआई अभ्यर्थियों के जश्न के इस शोर में सबसे बड़ी बात जो हाईकोर्ट ने आज कही वो दबा दी जाएगी? एसआई भर्ती मामले में सबसे बड़ा खलनायक यदि कोई है तो वो है आरपीएससी। कैसे, पहले ये जान लीजिए। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने आरपीएससी के 6 मेंबर्स को संदिग्ध माना है। सवाल ये है कि क्या आरपीएससी राजस्थान की सरकारों से बड़ा हो गया है? सवाल ये भी है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट को नजर आया, आखिर वो सरकारों को नजर क्यों नहीं आया? देखिए कि आज हाई कोर्ट ने खुद आरपीएससी की कार्यप्रणाली को सुधारने को लेकर ऑर्डर में मेंशन भी किया है। मगर क्या भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भजनलाल सरकार इन 6 संदिग्ध आरपीएससी सदस्यों की जांच करवाएगी? अच्छा, चलिए अब आपको इस पूरे मामले में पहले फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, यानी कि गहलोत सरकार का जब राज था। उस समय राजस्थान बीजेपी के कई नेताओं ने आरपीएससी पर सवाल उठाए थे और सिर्फ सवाल ही नहीं, आरपीएससी को भंग करने की मांग की थी, आरपीएससी के पुनर्गठन की बातें कही थी और इससे लेकर सड़क से लेकर सदन तक राजस्थान के कोने कोने से हर एक सियासी मंच से, चाहे वो जन आक्रोश यात्रा हो, नहीं सहेगा राजस्थान का कैंपेन हो या फिर भाजपा की परिवर्तन यात्रा हो, हर जगह पर बीजेपी नेताओं ने आरपीएससी को सवालों के घेरे में लिया था और आरपीएससी को भंग करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई भी थी। आपको याद भी होगा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तो यहां तक कह दिया था कि आरपीएससी का पुनर्गठन आवश्यक है और यदि हम सत्ता में आते हैं तो आरपीएससी का पुनर्गठन जरूर करेंगे। और सिर्फ राजेंद्र राठौड़ ही नहीं, कई और बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयान सामने आए थे। उस समय भाजपा नेताओं का कहना था कि आरपीएससी के मेंबर्स भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पेपर माफिया के संरक्षक हैं। मेंबरों की साठगांठ से राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं और अब आप देखिए कि पेपर लीक के मामले में आरपीएससी को खलनायक बनाकर भाजपा ने सत्ता का रास्ता तो तय कर लिया, मगर अब जो सरकार का रवैया है उसे देखकर राजस्थान का हर बेरोजगार युवा ये पूछ रहा है कि सत्ता में आने के बाद क्या भजनलाल सरकार इन आरपीएससी के खलनायकों की चालाकी का शिकार हो गई है? आज एसआई भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के रद्द के आदेश ने एक बार फिर से आरपीएससी सदस्य की भूमिकाओं पर युवाओं का भविष्य बिगाड़ने का फरमान लिख दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आरपीएससी मेंबर्स की भ्रष्टाचार में संलिप्तता और भ्रष्ट कार्यशैली को इस एसआई भर्ती को याद करने का प्रमुख आधार बनाया है। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भजनलाल सरकार अपनी जवाबदेही तय करेगी? क्या भजनलाल सरकार इन संबंधित आरपीएससी मेंबर्स की जांच करवाएगी? आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।